सदगुरु कृपा ही केवल कुल गुरु मार्ग व्यासपीठ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सदगुरुदेवाय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बांधव गौरपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु बचन रवि कर जासु बचन रवि कर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज तारीख 21/1/2022 शुक्रवार का दिन। शुक्रवार का दिन मना इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर साहब के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन और मुस्लिम समाज को सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम बोलने का दिन। इसके साथ आज के मानवता सत्संग शुरू करे इससे पूर्व ओम श्री जयंत निर्वाण साहिब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री पूज्य सतगुरु हमारे मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासुओं को दासानंद का कोटि कोटि नमन वंदन और प्रणाम करता हूँ। साथ में जय सियाराम, हरिओम। और हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को धर्माचार, साथ में पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ माता देव, लोणंग देव डाडा को और चारे धामों को धर्माचार, डॉक्टर अशोक महेश्वरी का जय सियाराम, हरिओम। कल की बात थोड़ी सी सत्संग की लेके आगे बढ़ेंगे। पूज्य माता देव ने जाडेजाओं को केवल राजपूतों से मस्का गांव में लड़ाई करने की एक तैयारी करने के बोले और
लड़ाइयां युद्ध चालू हो गई, शुरू हुई। घमासान युद्ध हुआ। केवल राजपूतों से जाड़ेजाओं का एक विजय प्राप्त की। मांडवी शहर से युद्ध लड़ाई विजय प्राप्त करते करते 3 राज्य और अबड़ासा, कंथकोट, हबाय, जो भी 4 राज्यों को पूज्य डाडा ने अपने वचन के दिए के हिसाब से उन्हें कच्छ राज्य दिलाए। जामरता राजन के 4 बेटों को अभी राज्यों को एक बटाई मन बांटने के लिए अपने राज्य पर त्रिंजा धाम के आसपास वहां आके सब बैठे हैं और पूज्य डाडा वहां त्रिंजा यात्रा के धाम पे होम हवन यज्ञ धूप सब कर रहे, क्रियाएं पूजा विधि। ऐसा इससे ये आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण को शुरू करे, इससे पूर्व पहले सबसे पहले मैं मेरे महेश्वरी मेघवार समाज को मातंग देव धर्म गुरुओं को और भी जो भी समाज धर्म के हैं भाइयों, हमारे विशेष में मेघवार समाज में माघ स्नान का अति महत्व का दिन है, एक महत्व का महीना। जैसे महिलाओं के लिए गोरकुड़ा की जैसे व्रत होता है, ऐसे पुरुषों में तो शायद कल से शुरू हुआ या आज तीज है, तब एक जो भी हो माघ स्नान का महीना में सबको एक मनोकामना संपूर्ण हो सबकी। भगवान व्रत सत रहने वालों को मातंग देव शक्ति भक्ति दे और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बधाई हो माघ स्नान महीने की। पूज्य मातई देव यात्रा धाम पे पूजा विधि क्रियाएं करके सब बैठे हैं। तब जामरता रायतन बोला, हे मातई देव, हे देव, आपने मेरे 4 बेटों को राज्य दिलाने का जो वचन दिए थे, सो देव आपने पूरे किए। आपको कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप अपने वचन पूरे किए। हे देव, मैं भी आपको मेरे बेटों के साथ आपको वचन देता हूं और ये भी बोलता हूं कि हम आपको इस कच्छ प्रदेश की जो राज्य है इसमें चौथा भाग माना चौथाई हम आपको राजपाट अर्पित करते हैं। तब मातंगदेव बोले, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, हे जाम रायतन रता रायतन।
मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप देखो, माताई देव महान एक महापुरुष जो सिर्फ धर्म के कार्य के लिए ही एक अवतार लिए हैं। क्या बोलते हैं? राजपाट नहीं चाहिए राजन। ये राजपाट तो आप क्षत्रियों को काम है, क्षत्रियों का काम है राजपाट चलाना, निभाना। वो अधिकार आप लोग को मिला है, राजाओं को, क्षत्रियों को। हे देव क्षमा करें, हे रतारायतन, आप समाज धर्म मर्यादाओं की रक्षा करनी आपका कर्तव्य है। हम तो धर्म गुरु राज्य को क्या करेंगे, और हम तो धर्माचारी है, धर्माचारी कहलाते हैं। ज्ञान शास्त्र वेदों का प्रचार करना हमारा यही धर्म, हमारा कर्तव्य है। हे राजीव, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने मुझे आप चौथा भाग राजपाट देने की जो इच्छा रखी, जुग जुग जियो। फिर से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं धर्म प्रयाण करना, हमारा संचार करना हमारा कार्य है। सब जीवों का कल्याण करना, प्रचारक बनना वो हमारा कार्य है। जीवों का उद्धार कल्याण के लिए, सत्य मार्ग सत्य धर्म के लिए सबको समझाना, ज्ञान कथन करना, वेदों का श्लोकों का एक अर्थ समझाना, कथन करना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा ये कार्य है। और हम मेरे पूज्य दादा श्री पिता श्री अव्वा और मैं, हम मार्तंडेय जो है भाइयों, हम धर्म गुरु कहलाते हैं आपके। ज्यादातर हम राजगुरु आप स्थापित करो तो राजगुरु कहलाते हैं। फिर से धन्य हो चामरतातन, आपने मुझे राजपाट देने की एक चौथा भाग की सोचे। तब फिर जाम बोले, हे देव, फिर भी हम गुरु दक्षिणा में दान तो कर सकते हैं, एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपको दे तो सकते हैं ना। हमारी इच्छा है आप हमारे धर्म गुरु हो, आप हमारे वंश पूर्वजों से आप हमारे राजगुरु हो, धर्म गुरु हो। जामरता बोला कि हे देव, हम कुछ तो दक्षिणा देना चाहते और चाहेंगे। तब पूज्य माताई देव दादा बोले, हे जामरता रायकर और इनके 4 बेटों जो है, आप सुनो मेरी बात। अगर आप गुरु दक्षिणा में कुछ देना चाहते हो तो मैं जो आप लोग को ये 36 पना मना नियम बताता हूं, उसको आचरण में उतारना, अमल करना। और मुझे वचन दो कि मैं जो 36 एक पना नियम जो आपको देता हूं, जाड़ेजाओं को, राजवीयों को, उनका पालन करोगे, अमल में उतारो। मुझे वचन दे। ऐसा माताई देव जामरता राजन और इनके पुत्र और जाड़ेजाओं को कह रहे हैं जो राजवी हैं। तब
जामरता राजन के साथ उनके पुत्रों, 4 बेटों और जाड़ेजाओं जो क्षत्रिय हैं बोले, हे देव, आप हमें जो भी दक्षिणा देंगे, आप हमें जो भी एक दक्षिणा के स्वरूप में आप स्वीकारोगे, आप हमें जो दोगे आदेश, जो आप हमें नियम देंगे, जो भी 36 आपके नियम पनाह हैं, हे राणा, हे देव, हम इनका अमल करेंगे, आचरण में उतारेंगे, आपका आदेश सिर मानेंगे। हे देव, हम आपको वचन देते हैं। तब पूज्य माते देव बोले, तो सुने आप, हे जामरता राजन और जडेजाओ, 4 बेटो राजवीओ, मुझे अगर जो आप लोगों ने वचन दिए उसके ऊपर चलोगे, मैं जो ये अभी 36 नियम या आपको पना दूंगा, सूत्र दूंगा, उसके ऊपर आप अमल करो, आचरण करो, चलोगे, तो मैं भी वचन फिर से देता हूं, पक्का देता हूं कि आप जाड़ेजाओं का राज्य इस कच्छ प्रदेश के ऊपर हमेशा रहेगा, हमेशा शासन रहेगा इस कच्छ के ऊपर, ध्वजा पताका लहराती रहेंगी और कच्छ राज्य पर जडेजाओं का सूरज हमेशा के लिए एक चमकता रहेगा, तपता रहेगा, कभी डूबेगा नहीं। सूरज जिसे उदय ही रहेगा, आपका राज ऐसे चलता रहेगा। और रक्षा करे आप लोग की 4 देवियां, जिसको मैंने कुल देवियों के रूप में स्थापित कर दिए या कर देने का, और भी आपको मैं अभी एक मार्ग बताऊंगा। जो अम्या देवी के स्वरूप हैं, जगत जननी के एक स्वरूप हैं, वेद है रोडर माता रवेची महाशक्ति मवाय, आशा पूरा थी आशा पूरा, मातई बने जडेजा, कच्छ में न वेंदो आजे हथा राज। आपके हाथ से कभी ये राज नहीं जाएगा। कच्छ न वेंदो आजे हथा मैंने आपके हाथ से कभी भी ये राज नहीं जाएंगे, अटूट राज्य रहेगा। ऐसा ही वेद है। मातई देव पूज्य अब 36 पनाह मना नियम सूत्र बता रहे हैं, कह रहे हैं, आप भी सुने। और मैं आप एक बात बता दूं भाइयों बहनों, अब ये भाइयों बहनों वाली बात जो आई और आती है, तो वो जो मैं कहता रहता हूं, तो क्षमा करें, मैं आज से ये बात नहीं कहूंगा। भाई बहनों कहूंगा, वो मेरी एक तो बात करने की इच्छा मेरी भी अदा है भाई, पर ये एक कुछ लोग को ये बात अच्छी नहीं लगती राजनीति में। और बात भी सही है, सत्संग की बात में क्या ये बात रोज रोज राजनीति पॉलिटिक्स लेके आने का, किसी को क्यों दुख लगे ऐसा अपन को बोलने का, बात भी सही है। तो मुझे कुछ मिले, कोई मिले और कुछ मैसेज भी आए, फोन भी आते, तो मेरी भाषा में, वचन में, बोलने में आएगा भाइयों बहनों, तो मैं वो जो बोलता रहता, क्षमा करें मुझे।
इस मेरी बात को ये करने से जो आप लोग को दुख लगा हो, किसी को दिल दुबा हो, तो क्षमा करे भाई बहनों। और दूसरा, जैसे हमारे पूज्य मोरारी बापू जब कथा में बैठते हैं तो व्यास गादी को चक्कर लगा के प्रणाम करके फिर आसन ग्रहण करके व्यासपीठ पे बैठते हैं। सो वो तो रूटीन है, इतना तो करना पड़ता। पर मैं जो शुरुआत में ये जो वीडियो घुमाता हूँ, इधर प्रणाम उधर प्रणाम, ये सब करके समय जो पता नहीं समय बिगड़ता है, ऐसा कोई बोल मेरे को एक दो वचन वो भी बातें आई, तो इसलिए मैं आज सीधा सदगुरु कृपा केवलम करके बैठ गया और शुरू कर दिया आज के मानवता सत्संग को। तो सो वो भी चलो कम कर देंगे, आप लोग के पास समय होना चाहिए। और जैसे मेरे ये सुनने वालों श्रोताओं को जो उनका भी समय बचे, उन्हें कोई बात अच्छी ना भी लगे तो वो मुझे नहीं करना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ऐसा बर्ताव ना करना चाहिए, वो भी ठीक है, वो भी सुधार लेंगे। तो बापू जो स्तुति करते हैं, जो आधा पौना घंटा वो समय जाता, कुछ लोग बापू को भी बोले थे कि बापू अब कथा से पहले ये जो इतनी स्तुतियां ये वो करते हैं, आधा पौना घंटा बिगड़ता है, ये बापू थोड़ा आप सीधा कथा चालू करें। तो बापू बोले भाई ये तो हमारी स्तुति का हमारा एक नियम है कि भाई कथा शुरू करने से पहले के स्तुति की जाए, चौपैया बोली जाए। तो जो मेरा है रोज का एक नियम वो तो मैं करूंगा। तो भाई देखो हमारे तो सदगुरु जो वो तो महान हमारे संत सदगुरु, और तो मैं फिर भी भाई मैं भी एक मेरा ही मानवता सत्संग शुरू करूं तो भाई कोई भी शुभ कार्य करना हो शुरू तो गणेश जी महाराज तो आते ही हैं, फिर गुरुदेवी, फिर हनुमान जी महाराज, फिर सदगुरु कुलगुरु, जो वो नमन प्रणाम तो पहले भाइयों सदगुरु के स्मरण तो होना ही चाहिए ना। सदगुरु को एक नमन तो होना ही चाहिए ना, कुल गुरु को व्यासपीठ को नमन होना चाहिए। इतना तो मैं करूंगा थोड़ा मेरे लिए, इतने आप 2-3 मिनट जो है चलो वो ठीक है, वो मैं घुमाऊंगा वीडियो ये वो सब ठीक है, वो नहीं करेंगे, पर इतना तो मैं स्तुति तो जरूर एक 2-3 मिनट की करूंगा। सो आप मुझे सजेशन जो दिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं, और आप लोग का समय बचे भाइयों, और आप सीधा एक मुझे ये बहुत खुशी हुई सुन के कि आप ये जो कर रहे हो उसमें से थोड़ा टाइम बचा है, ऐसा करे ऐसा ठीक है। आप जो सत्संग करते हो, मातंग पुराण का जो विषय आपने उठाया, और जो राजा महाराज ऐतिहासिक बातें जो हमें जानने की नहीं मिली, और हम मैं स्वयं एक बार समाज में से नहीं थे भाइयों, वो धर्म भी जो मेरे को बात बताए, एक बड़े नाम वाले हैं, हमारे इतिचु है, हमारे प्रेमी भाई है, सत्संगी है, वो हमें बताए। तो इतनी चाव से आप सुनते हो, ध्यान देते हो, और आप शेयर करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करके मैं धन्यवाद दूंगा भाइयों। और मैं आप लोग की सब बातों को ध्यान दूंगा, और देख के मैं ये जितना मेरे से होवे इतना मैं समय और कोई एक चीजों में मैं थोड़ा बचाऊंगा, आप लोग का समय बचाऊं, सीधी सत्संग चालू करूंगा। तो भाई जो रूटीन है गणेश जी महाराज की स्थापना के, फिर गणेश सदगुरु की एक स्तुति या नमन, या थोड़ी सी आगे की सत्संग की कल की बात जैसे अगले दिन की चली जाती, वो भी बोलना पड़ता है, जरूरी है ना भाई, कोई नया वीडियो सुनता हो उनके लिए। तो इतना तो आप मेरे लिए समय निकालें, और 2-3 मिनट का ये जो तो होता होगा अभी, तो आप उसे दरगुजर करें और ध्यान दें मेरे सत्संग को, ऐसे के ऐसे मन दिल दे के आप सुने। आज
आचरण में उतारें। मेरी कोई बात का बुरा न माने। अगर आप सबको, मैं पहले भी बोला है सत्संग में, आप सबको जो भी मेरी बातें कुछ वचनों में इधर उधर हो जाए, बोलने में इधर उधर हो जाता हो भाई, तो आप मुझे कह सकते हो, व्हाट्सएप करो, आप मेरा फोन नंबर मैंने दिया है, इसमें तो होगा, तो आप मुझे कह सकते हो, मुझे कोई दुख नहीं लगेगा भाई। मैं आप लोग के लिए ही तो मानवता सत्संग, ये अनमोल वचन सब रखता हूं, समाज के लिए रखता हूं, हर एक धर्म, हर एक समाज के लिए। फिर भी कोई शक्ति रह जाती हो, कोई भूल हो जाती हो भाई हो, तो आप मुझे कह सकते, बता सकते हो। पर मानवता सत्संग आप जरूर सुने। जो जो ये शास्त्र वचन, सत्य वचन, सदगुरु गुरुओं के वचन जो दिए जाते हैं, आप सुनिए जरूर, पर उनको आप आचरण में उतार अमल करें, ऐसा मैं ऐसी आशा भी रखता हूं और विनती करता हूं और आशा रखता हूं और धन्यवाद करूंगा। ऐसे सजेशन जो मुझे आप देते हो, मुझे ऐसा अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा। और मैं जो ये कह रहा हूं भाई, मुझे कोई लेना देना स्वार्थ नहीं सत्संग में। मेरा एक सत्संग का, हमारे परमलीन पिताश्री दादाजी, हमारे कुल गुरु सब ऐसे सदगुरु, तो भाई जो हमें मार्ग बताए, देके गए हैं, बता रहे हैं, वो कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, हमसे जितना होता है, रुपये में 5 पैसा 10 पैसा, तो आप भी आशीर्वाद देना मुझे कि मैं ऐसे ही आप लोग के पास सत्संग रखता रहूं और आप सुनते रहें, अच्छे श्रोता बने। जैसे भजन भी भाव कुभाव से किए जाते तो भी वहां पहुंच जाता है, तो आप भी जैसे आपको भाव कुभाव पर सत्संग जरूर सुने। तो पूज्य माते देव 36 नियम चामरता राजगण के पुत्रों बेटों को और जडेजाओं को कह रहे हैं। 1 नंबर, मातंग देवों को ही राज्यपद दिया जाए, माना राज्य गुरु स्थापित किया जाए हमेशा के लिए। दूसरा, मातंग देव के हाथों से ही राज्याभिषेक करके और राजा की पगड़ी बांधी जाए। दूसरा। तीसरा, ये माता ही जाडेजाओं को, राजाओं को, राजवीयों को कह रहे हैं, वचन मांग रहे हैं, एक सूत्र दे रहे हैं 36। तीसरा, मातंग देवों को हमेशा मान सम्मान देना चाहिए, देते रहिए। चौथा, मातंग देवों का कभी अपमान नहीं करना। जैसे एक शब्द पूरा हो जाए, चौथा पांचवा में जो बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप एक पूरा हो जाता आप समझ जाएंगे लाइन। मातंग देव की पुकार हमेशा सुनना, उनकी आप कोई भी एक बात हो, वचन, उनका आप जरूर सुनना, उनकी पुकार कोई जरूरियात नहीं। और मातंग देवों को दान दक्षिणा देते रहना। मातंग देवों के हाथों से, उनके द्वारा ये 3-4 यात्रा जो धाम है, ये स्थल है, तीर्थ स्थल, ये यात्राएं करना, माता जियों की, कुल देवियों की भी यात्राएं करना, और मातंग देव के मंत्रों से, मंत्रोच्चार से एक पाड़ा की बलि देते रहना। ये तब ऐतिहासिक बातें हैं भाई, क्षमा करना, आज के समय की बातें नहीं, पहले समय की बातें। अभी ऐसा कोई बलि चढ़ाना, ये एक बड़ा एक गुनाह है, पशु की हो चाहे कोई भी, बलि चढ़ाना एक गुनाह है बड़ा। वो पहले ऐतिहासिक बातें 1200-1300 सालों की पहले, ऐसा जो जाडेजाओं को बोल के गए, राजवीयों को, पूज्य माता देव, वो शो मैं आपके पास रख रहा हूं।
मातंग देवों को अगर कोई सिद्धि करनी हो तो आप उसे सहाय करना, मदद करते रहना। मातंग देवों से अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो आप उसे मृत्यु दंड कभी न देना और ना देनी चाहिए। ऐसी कड़ी सजा कभी नहीं देना मातंग देवों को। और मातंग देव जो खुद हैं, ये जो हमारे जो जो धर्म गुरु जिसको मैंने बोला मातंग देव माना मातंग हम पूज्य धनी मातंग देव के वंशज। आप लोग ये समझो कि पूज्य मातंग देव धनी मातंग देव के नहीं, पूज्य धनी मातंग देव के वंशजों को जो परंपरा से चला आ रहा है उन सबको मातंग देव कहते हैं, डाडा कहते हैं, धर्म गुरु मानते हैं उनको मातंग देव। जो अभी फिलहाल हाल में भी जो है जो मातंग है उनको मातंग देव कहते हैं। तो उनके लिए पूज्य मातंग देव राजवीर को बता रहे हैं। मातंग देव जो होंगे वो खुद का और मेघवार समाज का आप न्याय करेंगे, आप न्याय नहीं करेंगे। ये सत्ता उन मातंग देवों को दी जाएगी। मातंग देव के ऊपर न जकात, कोई भी कर, न धार्मिक कर हो, न एक क्या बोलते हैं वह व्यक्तिगत कोई भी कर न लगाया जाए, कोई भी टैक्स न लगाया जाए। मेघवार समाज से कभी छूत अछूत मत करना। ये छूता अछूत बिल्कुल जो हमारे दादा हमारे पिताश्री जो यही कर करके बोल बोल के गए हैं, ऐसे 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 जो जुल्म हटाने के लिए फेंके गए हैं, मैं भी यही कहूंगा। इस पश्चात जाति पश्चात वर्ग इस मेघवार समाज से छूत अछूत कभी मत करना, आबड़चेट अस्पृश्यता मत रखना। उन्हें कोई ऐसे ऐसे उपमा नाम से मत बुलाना, टेढ़ हो, झांगरिया हो, क्या बोलते सेंबरिया हो, ये सब कुछ नहीं। मेघवार कहोगे तो भी सबसे बड़ा और हमारे दादा का दिया हुआ ये वचन एक बोल है, मेघवार। अभी तो सब महेश्वरी कहते हैं। अभी के समय में, आल के समय में, वर्तमान में मेघवार में महेश्वरी, जो मेघवार समाज महेश्वरी समाज कही जाती है। तो छूत अछूत आप लोग कोई भी मत रखना, कोई भी समाज और धर्म वाले में। जाड़ेजाओं को तो खास कहता हूं, राजवीरों को ऐसे। और मेघवार समाज से वेठ मत करवाना, गंदगियां मत उठवाना। और मेघवार समाज को खेती करने देना। अगर क्षेत्र की उनके पास जमीनें नहीं है तो जमीनें देना और रोजगार देना, रोजी रोटी मिलती रहे, ऐसा कुछ उपाय करना। पूज्य मातई देव इस राजवीयों से वचन मांग रहे हैं। ये जो जड़ेजा, ये क्षत्रिय जो हाल के समय में भी है, और कुछ अभी भी समय कोई गांव में अभी भी ये तो चल रहा है। ये जो डाडा बोल के गए, जो सच्चे सचमुच जो जड़ेजा हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो मातंग देव को, लुणंग देव को और मातई देव को अगर धर्म गुरु समझते हैं, मानते हैं, अभी भी पूजते हैं, ऐसे समाज वो नहीं करते। पर कुछ लोग अभी जो असमझू है, अबुध है, जिसमें बुद्धि नहीं, इतिहास जो नहीं पढ़े, ये इतिहास की बातें पूज्य हमारे देव जितने थे वो सब करके गए, के गए, उनको अमल भूल गए, अमल करना। इनके पूर्वज दादा परदादाओं ने वचन दिए हैं कि हमें इस मेघवार समाज पे कभी जुल्म न करेंगे, छूत अछूत न करेंगे।
पछात जाति, पछार वर्ग, वर्ग दलित, ये वो शब्दों से नहीं नवाजेंगे। देखो आप आज के समय में देखो कितने गांव में चल रहे हैं, और शहरों में जो बड़ी बड़ी ऑफिस कचहरियां हैं भाइयों, ये जो क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण जो खुद को समझते हैं, जो भी खुद को उच्च, मुझे बोलना नहीं चाहिए, उच्च वर्ण, जो खुद को पूछ ले भाई, जो इस मार्ग रास्ते में आते हो, जो ये सब करते हो, कर वो अपने आप को ऐसा समझ ले क्या हम किस गिनती में है। ऐसा करते हैं अभी भी छूत अछूत अपड़ छेत अस्पृश्यता को अभी भी एक बढ़ावा देते हैं। हम ब्राह्मण, हम क्षत्रिय, हम जडेजा, हम ब्राह्मण, ये सब खुद को अभी भी ऐसे मानने वाली है समाज, जो नहीं करते, जो हमारे धर्म गुरु को जो वचन दिए उनके पूर्वजों ने, वो जो अमल करते हैं, आचरण का मैं धन्यवाद करता और जय माता जी बोलूंगा, और प्रणाम तो भाई करूंगा ही करूंगा। मैं ऐसे जाडेजा और क्षत्रियों को, ऐसे उच्च और स्वर्ण कौम वालों को, अब सब बरोबर है भाई। आज के समय में आप देखो, आप वर्तमान में इसी मेरे ग्वार महेश्वरी समाज को देखो कितनी उन्नति में है। ये सब धनी मातंग देव, लुणंग देव और मातई देव, जो हमारे देव जितने हो, अभी भी और देव आएंगे हमारे, ममन देव, मामई देव, यही अवतारी पुरुष यही कार्य करके गए हैं। तो सब मेघवार समाज से कलंक उतारने के लिए, उदार करने के लिए, ये एक जातिवाद का एक कलंक उतारने के लिए कितने फना हो गए भाइयों, शहीद हो गए, वीर गति हो गए हमारे धनी मातंग देश से लेके आप देखो तो सही। फिर भी जो करते हो, जो खुद को सुवर्ण समझते हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, और फिर भी आप मानव हर एक को ऐसी छोटी जाति समझते हो, पछात वर्ग के हो, दलित हो, मेघवार हो, वैश्वरी हो, हरिजन हो, ऐसा जो समझते हो, अभी भी ठोक के दिखाते हो, ये बातों से अभी उतर जाओ भाइयों। समय कहाँ निकल गया, सब एक है, कोई ऊंच नीच नहीं। अरे हमें नहीं तो आप अपने पूर्वजों, आपके दादा परदादाओं के वचनों को आप याद करो, उसे क्यों तोड़ते हो? वो परंपरा क्यों तोड़ते हो? क्यों अभी भी ये बातों में आप पड़े रहते हो? चूंकि हमारे बाबा साहेब अंबेडकर जो अभी हो गए 100, 125, 150 साल पहले, वो भी तो कितना यही कार्य किए। पूज्य धनी मातंग देव छोड़े, लुणंग देव छोड़े, मातई देव, मामई देव, जो भी देव अवतारी हो गए, ये कार्य कर करके चले गए। वही बाबा साहेब, मैंने जिसको 10वां अवतार भगवान का बोला, बाबा साहेब अंबेडकर, वो करके गए। तो इन बातों को आप ध्यान दो। मैं मेरी समाज को भी यही कहूंगा, इनके वचनों को, देवों के वचनों को, बाबा साहेब के वचनों को, सूत्रों का आप अमल में लो। खुद को कभी आप नीचा मत समझो, आप खुद को एक बुद्धिमान, शक्तिवान, आप कमजोर मत समझो, ऐसा समझो बुद्धिमान, बलवान। एक बुद्धिमान, शक्तिवान, आप कमजोर मत समझो, ऐसा समझो बुद्धिवान, बलवान, शक्तिमान। नीचा न समझो, आप भी ऊंचे, आपके ऊंचे विचार रखो, शुद्ध विचार रखो, शुद्ध कर्म रखो। न खाने की चीजें न खाओ, न पीने की चीजें ना पियो, तो कोई नहीं बोलेगा भाई। और फिर भी बोलते वो उनका धर्म कर्म जाने, क्यों आप इसमें पढ़ते हो? पर आप
अपने आचरण सुधारो, आप अपने आचरण सुधारो। दादाजी इनको कह के गए हैं, जो जाडेजा को कह के गए हैं राजवीयों को, वो क्या मेसरी मेघवार समाज को नहीं लगती है क्या? हर एक समाज को लगनी चाहिए, पर चलो विशेष तो जाडेजाओं को और मेघवार समाज को भी तो ये बात तो रखनी और लगनी चाहिए। तो ऐसे अमल करें, आचरण में उतारें। जैसे 36 दोख दिए मातंग देव, क्षमा करें मातंग देव ने, वो भी आएंगे। पहले मैं बोला हूं पहले सत्संग में, तो अभी ये 36 नियम मातंग देव जो कह रहे हैं, आप भी ध्यान दे सुने। तो ये आप छूत अछूत से दूर रहना, इससे ये वेट वाली बात भी आप इनसे दूर रहना। मेघवारों को खेती करने देना, रोजगार देना। मेघवार समाज को भी कर राहत जकात मत लेना, और लो तो कुछ के उसमें कुछ सहाय करना, राहत करना, ऐसा कम करने का, राहत देने का। मेघवार समाज को हमेशा सम्मान देना, दादा कह रहे हैं राजवीयों को। और इस मेघवार समाज, मेघवारों के ऊपर कभी जुल्म मत करना। मेघवार समाज का जो भी इनसे कोई गलती हो जाए, कुछ गुनाह हो जाए, कोई बात इधर उधर हो जाए, तो उनका न्याय आप मत करना, हमारे मातंग देव करेंगे। सब मातंग देव बोल के गए हैं। इस बातों में से, इस नियम में कितने अमल हो रहे वो आप ध्यान देना। मेसरी मेघवार समाज भी सुने और ध्यान दे। जडेजा क्षत्रिय जो है, जिनको ये डाडा बोल के गए, वो भी ध्यान दे और सुने। मेरी मानवता सत्संग जो वीडियो आप सुनना और भेजना आप आगे। एक अच्छा और धर्म का, सत्य का काम है भाइयों। तो ये जातिवाद, कौमवाद, जुल्मवाद, ये वो सब निकल जाएंगे, धीरे 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 पूरा निकल जाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, पर आप ये करना। मेरे इस मानवता वीडियो सत्संग को आप शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो और आगे बढ़े और समाज को समझने जानने की ये सब बातें बहुत से लोगों को पता नहीं भाइयों। तो मैं बुजुर्गों को भी वही कहूंगा कि आप अपने बच्चों को, बेटों को ये सब बताएं, अपने धर्म, अपने समाज को, अपने परिवार को। ये सब ना हो पता तो आप बताएं, उन्हें ज्ञान दे कि ऐसा करना चाहिए। ऐसा अपने वंश परंपरा, दादाओं, पूर्वजों को मात्य देव, झड़ी मातंग देव, रुणंग देव बोल के गए, ऐसे देव, मामे देव बोल के गए, और अपने पूर्वजों ने वचन दिए हैं, तो वो वचन पे रहना चाहिए, पालन करना चाहिए, ऐसा आप बोले। मेघवार समाज की पुकारें हमेशा सुननी चाहिए। उनकी कोई भी फरियादें हो, पुकारें हो, सुननी चाहिए, मदद भी करनी चाहिए। अलख देव का आराधना और पूजा सुबह शाम करनी पड़ेगी। अलख देव का आराधना करना पड़ेगा। पूज्य मातई देव जाडेजा वंशों को कह रहे हैं, और कुल देवियों की जो यात्रा शुद्ध अष्टमी को हमेशा करनी चाहिए और करते रहना। अष्टमी के दिन, शुद्ध अष्टमी, ध्वजाएं केसरी रखना, ध्वजा, तिलक सिंदूर का करना, और मातंग देव, ब्राह्मण मना हमारे महाराज, साधु संतों का हमेशा सम्मान करना, और आप अपने भाइयों को, भाइयातों को, जडेजाओं को आप उन्हें भी एक पदवी देना, होदा देना,
और बाग देना, बाग बटाई देना, सबके ऊपर आप अपना खुद राज मत करना, ऐसे बाग बटाई करके हिल मिल के रहना। और ये जो राज्य चल रहा है चलाएंगे सत्यता के ऊपर, सत्य के आधार पे चलाना, असत्य पे, दुराचार पापाचार अत्याचार से नहीं, सत्कर्म सत्कार्यों से करना, सत्य पे चलना, धर्म की मर्यादा में रहना, अधर्म मत करना। पूज्य माता देव कह रहे हैं जडेजा वंशों को, राजवियों को, ये राज्य नीति और धर्म के अनुसार चलना चाहिए और प्रजा की एक पुकार सुनना, उनकी फरियादें सुन के उनको मदद रूप बनना, सहाय करना, जो जो जरूरत वाले हैं, जरूरतमंदों को उनकी पुकारें सुनना। और हर एक प्रजा को, सिर्फ मेघवार समाज की बातें नहीं है, हर एक धर्म, हर एक समाज को दुख न हो, और ऐसा कोई दुख हो, दुखी हो ऐसा कोई कार्य न करना, सुख मिले ऐसा करना। पूज्य माता देव कह रहे हैं। और अपने भाइयों को मान सम्मान देना, तो हर एक समाज धर्म सबको मान सम्मान तो देना, भविष्य आप अपने भाइयों में भी हिल मिल के रहना, मान सम्मान देना सबका। उसका एक मुतलबा, एक मान सम्मान, एक वो क्या बोलते हैं, मान सम्मान बना रहे ऐसा रखना, ऐसा वर्तन करना। और विशेष में तो ये जो लश्कर है आपका, ये जो सेनाएं में जो योद्धे हैं, सूरवीर हैं, लड़वैये हैं, सैनिक हैं, उन सैनिकों की आप हमेशा ध्यान रखना और काळजी रखना, जो भी उनकी जरूरतें हो, ये जो भी धर्म के हो, या अपने देश के लिए, अपने देश के या धर्म के लिए, जो भी समाज के हो, अगर वो शहीद हो गए, वीर गति आ रही है, तो उनके परिवारों का भरण पोषण करना, उनकी रक्षा करना, सैनिकों की, लड़वैयों की। और कर जकात की रकम से जो आपको टैक्स ले, जो वेरा, उनकी, ये प्रजा की आप एक भलाई का काम करना, अच्छे काम करना, मदद करना। और जो भी फैसला आप राज्यसभा में करो, तो कारोबारी बुला के सबको मिलके, सबके मती एक, सबकी मन की बात, मती की बात एक मती हो के, कारोबारी बुला के आप ऐसे फैसले लेना, एक मती फैसला मत लेना, कारोबारी बुलाए, कारोबारी की एक कमेटी बनाना, समिति बनाना, और कारोबारी के द्वारा ये राज्य का कार्य किया जाए, हर एक कार्य ऐसे करना। इस तरह पूज्य माता देव ने जामरता रायदान और उनके चारे बेटों को और जडेजाओं को, राजवियों को, 4 बेटे हैं रता रायदान के, एक डेडो होती गचन ओठा जी, उनकी तरफ डाडा बार बार बोल के और कह रहे हैं, एक जोर देके कि हे राजवियों, आप मेरे इन 36 पन्नाओं को ध्यान देना, पालन करना, अमल करना, आचरण में उतारना,
मैंने जो ये और जो आप और आपके पूर्वजों ने हमें वचन दिए, आप भी वचन दिए हैं, आपके वचन न टूटे। आप अपने वंशजों को भी बोलते जाना। आगे समय में भी, जैसे अभी का समय, ये तो 1200-1300 पहले साल की बातें हैं, तो वो आप थोड़ा उनको भी, वंशजों को भी आप बोल के जाना। हम धर्म गुरु और क्या बोल सकते हैं आपको, मुझे दक्षिणा में इतना ही चाहिए, हे राजवियो आप सुनो। तब जामरता रायगण 4 बेटे जो है राजवी हैं, वो टाड़ा को हाथ जोड़ के प्रणाम करके चरणों में पड़ के कह रहे, हे डाडा, हम आपके इस 36 नियमों को, पनाह को हम कभी न भूलेंगे। हम फिर से आपको एक पक्का वचन देते हैं, हम और हमारे वंशज कभी ये बात आपकी नहीं भूलेंगे। हम इन्हें पालन करेंगे, हम इनको अमल में लेंगे, हम इन्हें ध्यान रखेंगे, आचरण में उतारेंगे, और जो आप बोले वो जरूर करेंगे। ऐसा वचन दे रहे हैं बार बार। उसके बाद पूज्य माता ही उडारा ने अपने हाथों से राज्याभिषेक करके राज्य तिलक किए, 4 भाइयों को पगड़ी बांधी अपने हाथों से, और अपना राज्य गुरु पद डारा ने निभाए। पूज्य माता देव ने अपना राज्य पद, राजगुरु का पद निभाए, अपना वचन निभाए। बाद में 4 राजाओं को अपनी कुल देवियों को स्थापना, पक्की स्थापना किए। डेडा को कुलदेवी रवेची मां स्थापित कर दिए। गजन को आशापुरा मां, होथी को मोमय मां, ओठा को रोडर मां, रवेची मां, ऐसे स्थापना कर दी। राज्य देने के बाद कुलदेवियों की स्थापना। उसके बाद ये विक्रम संवत कुछ 1250 के आसपास की ये घटनाएं हैं। 1250, जैसे मैंने आपको अभी बोला। तो ऐसे जैसे माताओं की अभी तिथि एक पक्की करके दे रहे हैं दादा। चैत्र मास में स्थापना है ये 4 राज्यों की, जैसे कि डेडा को माता रवेची द्विज, चैत्र मास की द्विज और गुरुवार को कर दी एक स्थापना। होती को मोमय मां चैत्र सुद पंचमी रविवार को करी। गजन को अबड़ासा में आशापुरा मां, जो मडवाली कहते हैं, उनको चैत्री सुद अष्टमी को कर दी बुधवार। और ओठा जी को हबाई में रोडर मां, जो रवेची मां, रोडर मां, कोई रांदर मां बोलते हैं, अब जो भी हो, रोडर मां चैत्र पूर्णिमा को बुधवार के दिन ऐसे 4 कुलदेवियों की स्थापना एक विधि से दादा ने तिथियों के साथ कर दी। ऐसे 4 कुल देवियों की कच्छ की रक्षा करने के एक भावना से, कच्छ प्रदेश की रक्षा करने के लिए कुल देवियों को चारों तरफ कच्छ पे मां रवेची, मां जोगणी, मां आशापुरा और मां मोमाई, ये बात ऐसे चारों कच्छ प्रदेश में
चारों तरफ माताएं बैठी है, रक्षा कर रही कच्छ आज भी अकबंद है। चारों दिशाओं में शक्तियां बैठी है, जगत जननी के स्वरूप अवतारी माताएं बैठी है, शक्तियां बैठी है। कच्छ प्रदेश इसलिए कह रहे हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। एक बार आओ तो सही हमारे कच्छ में, गुजरात में, कच्छ तो देखो। आप कच्छ की मेहमान गति तो मानो भाइयों। बाजरे की रोटी, गाटे छाछ, गाटे दूध की छाछ, मक्खन, बैंगन का एक क्या बोलते भरता, जो भी हो सब्जियां। कच्छ के आप मेहमान गति तो मानो। एक बार आए तो सही हमारे कच्छ में पधारे। मैं भी आमंत्रित करता हूं आपको, कच्छ पधारे। अभी एक वेद है, वेद नहीं, एक दुआ है, वेद बाद में मुझे याद आ गया एक दुआ। सियाणे सोरठ बनो अने उनाणे गुजरात, अरे ચોમાસે વાગડ બલો હે મુજો કચ્છડો બારે માં, હે મુજો કચ્છડો બારે बारे मास कच्छ में, कच्छ प्रदेश में खुशियां ही खुशियां। जो भी पधारे हैं, कच्छ जैसा आनंद कहीं भी नहीं भाइयों। मैं तो कहूंगा भाई कच्छ ही हूं ना, और आप आए, अनुभव करें। जो जो भी गए कच्छ से खुश होके गए, आनंद उठा के गए, पधारे आप। कितने बड़े बड़े लोग आते हैं, एक्टर आते हैं, कितने बड़े, अभी तो फिल्मों की शूटिंगें भी हो रही है। पधारे आप कच्छ में, आपको आमंत्रित करता हूं भाइयों। भाई बहन आप जरूर पधारे एक बार कच्छ, कच्छ देखें। अब वेद है, रोडर रवेची मोबाइल, आशा पूरी, आशा पूरा रानी, आशा पूरी करे, आशा पूरा रानी। तो जोगण के जोग, जोगण के जोग से जाने, जोग जोगण के जोग से जगत जाने। मातई बने मात्रा देवी, आके जगत वखाणे मां मात्रा देवी। ऐसे कच्ची में वेद है। बस इतना मैं आज के मानवता सत्संग में इतना लेके आज के मातंग पुराण को मैं विषय को यहां रख के थोड़े से आज इस्लाम धर्म के कुछ अनमोल वचन मैं आपके पास रखूंगा। हरिओम हरिओम हरिओम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। इस्लाम धर्म के अनमोल वचन। पहले अस्सलाम वालेकुम बोलूंगा मैं सबको। जिसके कार्य कलाप उसके परिवार के द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं, वही सच्चा मुसलमान है। जब तुम बोलो तो सच बोलो, इस्लाम धर्म के वचन है। और जब वचन दो तो तू उसे पूरा करो, दायित्व का निर्वाह करो।
व्यभिचार न करो, पवित्र बनो, बुरे विचार मन में मत लाओ, अपने हाथों को रोको, प्रहार करने से किसी के ऊपर प्रहार न करो, तथा उस चीजों को ग्रहण न करो जो अवैध और बुरी हो। देखो भाई, सब संत, ओलिया, पीर, फकीर, शास्त्र, वचन यही कह के गए हैं। मैं आपको हर रोज अलग अलग अवतारों के अनमोल वचन रखता, आप ध्यान दें, यही बातें आएगी घूम फिर के, यही बातों पे जोर दिया जा रहा है। इस्लाम धर्म का है। सच्चा जो मोमिन होता है, खुशहाली में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, और जब वो मुफलिसी में होता है तो इच्छा के प्रति समर्पित होता है। जैसे अपना कोई कार्य बनना, हरि कृपा, ऐसा कहते हैं, अल्लाह की जो मर्जी, और ना बनना तो हरि इच्छा, जो हरि की इच्छा हो, जो प्रभु की मर्जी हो, ऐसा। सबसे अच्छा मुसलमानी घर वो है जहां यतीम पलता है, यतीमों को आसरा दिया जाता है, पलता है। और सबसे बुरा घर वो है जहां यतीमों से दुर्व्यवहार किया जाता है। यतीमों का दुर्व्यवहार मत करो भाइयों, सद्वर्तन करो, सद्व्यवहार करो। अल्लाह उस पर इनायत करता है जो खुद अपनी मेहनत से अपनी जीविका, आजीविका उपार्जित करता है, न कि भीख मांगने से, न कि आलसी पड़े रहने से, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से जो कमा के आजीविका चलाता है। अल्लाह अपने धर्म के प्रचारकों की प्रति जो प्रेम करता है, वो माता के द्वारा शिशु के प्रति किए जाने वाले प्रेम से अधिक है। ऐसा प्रेम वो अधिक है। अल्लाह के नजर में सर्व उत्कृष्ट सहचर वह है जो अपने सहचरों के लिए, अपने संग रहने वाले परिवारों के लिए सर्व उत्कृष्ट हो। और सबसे अच्छा पड़ोसी वह है जो अपने पड़ोसियों के लिए भी अच्छा हो। क्यों कि सबसे पहले भाई कहा जाता है कि सबसे पहला सगा और सच्चा सगा पड़ोसी होता है। पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार रखें, वर्तन करें, उनसे हिल मिल के रहें। तुम तब तक जन्नत में प्रवेश नहीं कर सकते, अपन स्वर्ग बोलते हैं, ये जन्नत बोलते हैं, जब तक ईमान न लाओगे, ईमानदारी नीति पे नहीं चलोगे, तब तक तुझे स्वर्ग और जन्नत नहीं मिलेगी। और तुम्हारा तब तक ईमान पूरा नहीं होगा जब तक तुम परस्पर प्यार न करोगे, न प्यार करेंगे एक दूसरे को। चुगली व्यभिचार से भी बुरी है।
चाट चुगली, चोचरी खोचरी बोलते कच्छी में। चुगली कुथली किसी के ना की जाए। अल्लाह तब तक चुगलखोरों को माफ नहीं करेगा जब तक उनका साथी जिसे उसने बुराई की हो, तब तक उसको माफ नहीं कर देता हो। चुगलीखोर। मैंने कहा, हे अल्लाह के मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बता जो मेरे लिए काफी हो और मुझे तेरे बाद किसी को इसके बारे में पूछना न पड़े। हे अल्लाह, आप मुझे ऐसे बताओ। रसूल ने कहा, तू कहे कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं और फिर उस पर कायम रहो। मैं अल्लाह पे विश्वास रखता हूं। हे अल्लाह, तू ही तू है, मैं कुछ भी नहीं। जिधर ईश्वर है परमेश्वर, तू ही तू। मैं करना छोड़ दो। ऐसे इस्लाम धर्म के पैगंबर साहब के अनमोल वचन थोड़े से आपके पास रखें और आप इन्हें ध्यान दें। इन वचनों को आप अपने जीवन, जरूरी नहीं कि मोमिन मुसलमान समाज इनको सुने, आप सब सुनते हो। और हर एक के लिए, मैंने जैसे पहले बोला, हर एक धर्म, हर एक समाज एक इंसान के लिए काफी है और ये जरूरी है हर एक को सुनना और ध्यान देना, आचरण में उतारना, विशेष आचरण में उतारें इन वचनों को। इस्लाम धर्म के अनमोल वचन इधर रखते हुए आज के मानवता सत्संग को मैं विराम दूंगा। पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटिलियो ने अवेरूड़ा राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। पूज्य धणी मातंग देव लखणी माँ मातई देव लुणंग देव दादा की जय। आज के आनंद की जय। जय जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने उनकी भी जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि, हे कृष्ण, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे प्रभु श्री राम। हरि ओम। सद्गुरु।